मैं जो कहता हूँ पहले मेरा सुन लीजिए। गिरिराज क्या किए हैं सुन लीजिए। गिरिराज के बारे में उन्हीं का पार्टी के लोग लिख रहा है, चिट्ठी देता है तो उठा कर बिक देता है। ये आदमी 2009 से कांग्रेस पार्टी में है। अच्छा। और 2009 से और ये क्या काम किए हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब 2009 में चौधरी महबूब अली कैसर साहब प्रदेश अध्यक्ष थे और ये मैं आ रहा था तो मैंने इनको फ़ोन किया और इन्होंने जो स्वागत किया वो स्वागत कुछ करवा सवाल भी पूछ लेते हैं। देखिए सवाल है कि बेगूसराय में कोई भी घटना होता है तो सारे जिला अध्यक्ष जिस पार्टी का होता है वो दिखते हैं। आप भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, कोई भी मुद्दा अगर बेगूसराय में कोई घटना होता है तो उसमें आप नहीं दिखते हैं। एक मुद्दा सवाल एक मुद्दा बता दीजिए जिसमें आपने राहुल गांधी के नेतृत्व में जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है, आपने देखा होगा देश में हर गली गली लुक्कड़ हर चौक चौराहे पे कांग्रेस के बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई है। हर लोग कांग्रेस से अब जुड़ना चाहते हैं। कांग्रेस में नौजवान बहुत तेजी से आगे आके कांग्रेस का हाथ थाम रहा है। कांग्रेस हिंदुस्तान चर्चा सुन रहे हैं मतलब आपका भी मतलब चर्चा सुनने थे कि टिकट मिलने वाला है? नहीं, हम संगठन के मालिक हैं। चर्चा हम सुने थे इसलिए संगठन में चर्चा होगा, पब्लिक करता है उसमें अलग बात है। हम लोगों की आपको मुस्लिम वोट पाने के लिए आपको बना दिया गया हो जिला कांग्रेस पार्टी वोट इससे पहले कभी चर्चा नहीं हुआ? कांग्रेस पार्टी कभी वोट की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी सेवा की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी सेवा करता है। सर ने एक बात जो कहा वो बात सही है। इस बात को बहुत गंभीरता से हम लोग ध्यान में लेंगे कि कांग्रेस पार्टी काम का प्रचार नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी आपके चलिए अभी बेगूसराय में मौजूद है और कांग्रेस कार्यालय के सामने मौजूद हैं हम। अभी हमारे साथ देख लीजिए कुछ नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष साहब हैं, प्रखंड अध्यक्ष साहब हैं। इनसे कुछ सवाल जवाब हो जाए क्योंकि आज कैबिनेट का विस्तार हुआ है तो इन पे जानेंगे कि आज क्या कुछ हुआ था। यहाँ पे कुछ सभा हुआ चल रहा था सर। आज बेगूसराय जिला में हम 4 नए प्रखंड अध्यक्ष को बनाए हैं। अच्छा। एक मंडल अध्यक्ष को, हमारे बीहट नगर परिषद के अध्यक्ष, अच्छा, हमारे कमरे आलम खान साहब को आज मतलब नियुक्त किया गया है। अच्छा। और मुझे आशा है कि इन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। चुनाव को देखते हुए ये सब मतलब किए हैं कि नया मतलब अध्यक्ष बनाया है ना? ये रूटीन वर्क है कांग्रेस। अच्छा। हाँ, ये चलते रहता है संगठन में। हाँ। संगठन बनाना है ना। चुनाव तो अभी 2024 में है। अच्छा। लेकिन जहाँ पद खाली है, ट्रांसफर पोस्टिंग ये सब लगा हुआ रहता है। अच्छा। उसी में ये हुआ है। बेगूसराय में कांग्रेस की स्थिति तो डमाडोल ही रहता है तो क्या लगता है इस बार कुछ खास होने वाला है क्या? एक कह दिया कि डमाडोल स्थिति रहता है। पिछले बार की स्थिति से हम कह रहे हैं। पिछले बार यहाँ तो कांग्रेस 2004 में लड़ी थी। अच्छा। 18,000 वोट से श्रीमती कृष्णा साई बेगूसराय लोकसभा से हार गई थी। उसके बाद तो चुनाव में लड़ाई ही नहीं हुआ है हम लोगों को। कांग्रेस को सीट भी नहीं मिलने जा रहा, क्या लगता है? नहीं मिलेगा तो जिसको मिलेगा उसी में हम लोग कांग्रेस की भिड़ जाएंगे। अच्छा। हम लोगों का महागठबंधन में जो आज इंडिया है जिसको मिलेगा उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। तो लग रहा है कि इस बार बेगूसराय में कांग्रेस मतलब कुछ कर पाएगी? इंडिया गठबंधन जीत पाएगी? 100%। 100%। कांग्रेस का मतलब नया अंदाज इस बार लग रहा है बेगूसराय में, तो वही पूछ रहे हैं कि कुछ लगता है कुछ अलग इस बार होगा कि? कांग्रेस पूरे मूड में है और कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की शक्ति कांग्रेस की। कन्हैया की चर्चा हो रही थी, लगता है कि कांग्रेस की सीट मिल पाएगी या कन्हैया को सीट मिल पाएगी? अभी ये हम लोगों से ऊपर की चीज़ है। अच्छा। हम लोग संगठन के मालिक हैं। हम जिला अध्यक्ष हैं बेगूसराय में और हम लोग जिसके गरीब पर चढ़ जाएंगे वो चुनाव जीतेगा। लिख लीजिएगा, फिर बात कीजिएगा। गठबंधन में जिसको मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, चुनाव जीतेगा। हाँ। नए प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आज प्रखंड अध्यक्ष बने हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने आज हमको बड़ा प्रभाव दिया है। अच्छा। विश्वास जताया है ना? विश्वास जताया है। विश्वास के साथ साथ मुझे बहुत बड़ा काम दिया गया है। बीहट नगर परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आदरणीय सार्जन जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं इस बात की पूरी आशा करता हूं, मैं उम्मीद जताता हूं कि मैं इनके दिए हुए कामों को पूरा करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगा। विश्वास जताया तो कुछ करके दिखाएंगे? एकदम दिखाएंगे। कांग्रेस मजबूत हो रहा है। अच्छा। राहुल गांधी के नेतृत्व में जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है। अच्छा। आपने देखा होगा देश में हर गली गली लुक्कड़ हर चौक चौराहे पे कांग्रेस के बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई है। हर लोग कांग्रेस से अब जुड़ना चाहते हैं। कांग्रेस में नौजवान बहुत तेजी से आगे आके कांग्रेस का हाथ थाम रहा है। कांग्रेस हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जिसका पहला उसका दायित्व बनता है कि संविधान बचाओ देश बचाओ। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश संविधान बचेगा तो देश बचेगा। अच्छा, पिछले दिनों एक रैली आई थी तो उसमें आपका भी नाम का चर्चा सुन रहे थे, क्या सच्चाई है उसमें? कौन सी चर्चा सुन रहे थे? मतलब आपका भी मतलब चर्चा सुन रहे थे कि टिकट मिलने वाला है? नहीं, हम संगठन के मालिक हैं। चर्चा हम सुने थे इसलिए संगठन में चर्चा होगा, पब्लिक करता है उसमें अलग बात है। हम लोगों की ये मांग जरूर है कि बेगूसराय जिला में सीट कांग्रेस की होनी चाहिए। अच्छा। ये सही बात है। अच्छा। और कांग्रेस जबरदस्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। आज पूरे देश में
देश के प्रधानमंत्री भले प्रधानमंत्री मोदी जी हों, भले उनका सीना 56 इंची का हो, लेकिन राहुल गांधी के सामने आंख से आंख मिलाने की शक्ति आज भी प्रधानमंत्री को नहीं है। ये बात आप देख लीजिए। कोई भी सवाल होता है, बुझिए जो आदमी छोटा सा राहुल गांधी को लोकसभा से निकालने के लिए कौन कौन कुकर्म नहीं किया गया, तो जब डरता नहीं है राहुल गांधी से प्रधानमंत्री, तो फिर ऐसा काम कहाँ किया। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग बेगूसराय में कांग्रेस, मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस को सीट मिले। क्योंकि उस दिन जो भीड़ जुटी थी उसमें आपका नाम चर्चा चल रहा था, कन्हैया हो चाहे आपका नाम हो, चर्चा चल रहा था कि उनको सीट देना चाहिए। हमें लगा पूछ लें नहीं, क्या सच्चाई है? हम लोग रेस में नहीं रहते हैं। ये चीज़ मेरा पर्सनल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का चीज़ है। अच्छा। हम उसका सेवक हैं। ये हमको सेवा करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर हम अध्यक्ष हैं, लेकिन ये सेवक हैं, और सेवक का काम है कि कांग्रेस पार्टी को, कार्यकर्ता को जोड़ कर रखना, उसको लेकर चलना, और उसके साथ पूरे बेगूसराय जिला में जनता को सेवा करना। अच्छा, कुछ कड़वा सवाल भी पूछ लेते हैं। देखिए, सवाल है कि बेगूसराय में कोई भी घटना होता है तो सारे जिला अध्यक्ष जिस पार्टी का होता है वो दिखते हैं। आप भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, कोई भी मुद्दा अगर बेगूसराय में कोई घटना होता है तो उसमें आप नहीं दिखते हैं। जब जहाँ भी घटना होती है हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस के कोई भी नेता आगे नहीं आते हैं, बोलते नहीं। सच्चाई कहते हैं। कांग्रेस के नेता में अवगुण है हम लोगों में, कि हम लोग नाम कमाने के लिए फेसबुक पर नहीं डालते हैं, यही मेरा अवगुण है। अच्छा। हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, फेसबुक पर बहुत कम विश्वास करते हैं। अच्छा। लेकिन आज के ज़माना तो सोशल मीडिया की सच्चाई में है। हम लोग सोशल मीडिया में मोबाइल में बुझने भी नहीं आता है, इससे सोशल मीडिया पर बहुत कम काम करते हैं। ये आदमी 2009 से कांग्रेस पार्टी में है। अच्छा। और 2009 से, और ये क्या काम किए हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब 2009 में चौधरी महबूब केसर साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, और ये मैं आ रहा था, तो मैंने इनको फ़ोन किया, और इन्होंने जो स्वागत किया, अच्छा। वो स्वागत आज भी मुझे 23 में याद है ये बात को। लोग सोचेगा मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए ऐसा किया। नहीं, मुस्लिम वोट तो हमारे साथ ही शुरू से, हम कहीं रहेंगे तो हमारे साथ ही थे। इसके लिए नहीं बनाएंगे हैं, ये इनको इसलिए बनाएंगे हैं, ये जंबाज हैं। अच्छा। ये हमेशा लड़ाकू हैं। अच्छा। ये पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पार्टी का बात रखेंगे। अच्छा। और नवयुवक को मैंने कमान दिया है। आज मैंने पाँचों नवयुवक को बनाया है, और बड़ा खुशी की बात है कि कांग्रेस में नवयुवक 5 नवयुवक को आज प्रखंड अध्यक्ष का कमान मैंने सौंपा। ऐसा तो नहीं आपको मुस्लिम वोट पाने के लिए आपको बना दिया गया? कांग्रेस पार्टी वोट, इससे पहले कभी चर्चा नहीं हुआ? कांग्रेस पार्टी कभी वोट की राजनीति नहीं करती है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी सेवा की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी सेवा करता है। सर ने एक बात जो कहा वो बात सही है, इस बात को बहुत गंभीरता से हम लोग अब ध्यान में लेंगे कि कांग्रेस पार्टी काम का प्रचार नहीं करता है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी आपके दुख में, उनके दुख में उससे शरीक होता है, लेकिन उसका सोशल मीडिया पर उजागर नहीं करता है। ये हमारी डेमेरिट है। इस वजह से आपने मुझसे ये सवाल किया कि आपकी खूबी क्या थी, लेकिन हम इस बात पर बहुत तवज्जो देंगे कि क्या हमको सोशल मीडिया के माध्यम से हर नज़र तक अपनी फोटो पहुँचा देनी चाहिए थी, नहीं पहुंचा थी, गलती हमारी हुई है। नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है तो जरूरी है कि सोशल मीडिया पे हम अपने काम को। आपकी बात से मेरा इनकार नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी इसमें थोड़ा पीछे है। हमारे घर की गिरी महिला माँ बहन तो समझ ही रही है कि हमको क्या मिला है, 200 रुपया से हमारा क्या होने वाला है, और 400 से 1000 में क्या नुकसान हमको हुआ है। अभी जो चुनाव का टाइम है इसलिए 200 रुपया कम हुआ है, फिर 24 का चुनाव खत्म हो जाएगा, हो न हो 1000 की जगह 1500 हो जाए, ये भी कहीं देखने को मिले। चल, बेगूसराय में अगर आपको मौका मिलता है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? अगर जीत जाते हैं तो, मतलब एक रग देख अगर जीत जाते हैं तो बेगूसराय में क्या करेंगे? क्योंकि आपका नाम हमने उस भीड़ में सुना था, इसलिए। कांग्रेस पार्टी को बेगूसराय से काम को हटा दीजिएगा तो बेगूसराय जीरो हो जाता है। अच्छा। सिमरिया पुल किसने दिया? कह रहे हैं कि क्या कहते, गिरिराज सिंह ने इतना सब कुछ काम किए हैं। मैं जो कहता हूँ पहले मेरा सुन लीजिए। गिरिराज क्या किए हैं सुन लीजिए। गिरिराज के बारे में उन्हीं का पार्टी के लोग लिख रहा है, चिट्ठी देता है तो उठा कर बिक देता है सब जगह। अच्छा। एम्स में उन्हीं के लोग लिख रहे हैं। सिमरिया पुल, थर्मल पावर, बरौनी रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, बरौनी डेयरी, और जो 4 लेन बन रहा है अभी, कांग्रेस पार्टी ने, ये टेंडर कांग्रेस के राज में हुआ। अच्छा। ये NH जो गुजर रहा है अभी, उस सिमरिया पुल पर जो 8 लेन का पुल बनना था, हमारे राज्य में 8 लेन पास हुआ। अभी उसको घटाकर 6 लेन कर दिया गया है। ये कांग्रेस ने किया, और इसे हटा दीजिएगा। वही बात तो अभी महिला आरक्षण को लेकर चल रहा है। कांग्रेस कह रही है हमने किया, अभी बीजेपी कर दिया। तो कांग्रेस ने कहा नहीं रहा, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किया, वही बीजेपी वाला विरोध उस समय महिला विधेयक में कर। अभी तो क्रेडिट किसको मिल रहा है? बीजेपी को मिल रहा है। तब क्या कीजिएगा? झूठ बोलने का हमको उतना आदत नहीं है। झूठ बोलने हमको भी आ जाए। देश में ये पहला बार प्रधानमंत्री बने हैं जो मंच से झूठ बोलते हैं, लोग ताली बजाता है। ये बहुत दुर्भाग्य बात है। हम तो कहते हैं पार्टी में जीतने के लिए हमको तो कुछ झूठा लोग हम बहाली कर रहे हैं। अच्छा। क्या है कि उसके काट के लिए झूठे बोलने वाला आदमी को जरूरत है। हम लोग झूठ कांग्रेसी नहीं बोल सकते, बात तय है। अच्छा, बेगूसराय में कांग्रेस इतना मजबूत है, सदर अस्पताल कभी गए हैं? कई बार गए हैं। क्या स्थिति है सदर अस्पताल?
सदर अस्पताल पहले से कुछ बेहतर अब हो रहा है, सच्चाई बात ये है। हम वहाँ पे गए थे बहुत बार, ये सवाल पूछ लेते हैं, काहे कि हम वहाँ पे देखे हैं, डॉक्टर टाइम से नहीं आता है, सही से देखता नहीं, इतना लचर प्रदर्शन है, बाहर से लगता है अच्छा है, लेकिन आप अंदर जाइएगा, दिखाइएगा तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर भी नहीं आ रहा है। रियलिटी आपको यही पता रियलिटी चलेगा जब आप अपने बच्चे को लेकर के इलाज कराने के लिए। नहीं, हम सदर अस्पताल से जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा। और पहले से जरूर बेहतर हुआ है, इसमें कोई दुराई नहीं है। जो सच्चाई बात है हम कबूलना चाहिए। अगर गलत रहेगा हम तुरंत बोल देंगे, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें सुधार हुआ है। अच्छा। हाँ, इसमें दुराई नहीं है। अभी काम काज जो चल रहा है, डॉक्टर का बैठने का तौर तरीका जो है, जब तक ये प्राइवेट क्लिनिक सब जगह है, हाँ, वही उससे समस्या आते रहता है, लेकिन सुधार हुआ है, इसको हम मानते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। जो सच्चाई है सो गलत रहेगा तो बोल देंगे उसमें। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद खान हुआ। अच्छा। और मैं वर्तमान में कांग्रेस का मीडिया प्रभारी हूँ। क्या कहेंगे, आज विस्तार हुआ कैबिनेट का, कैसा रहा, मतलब कैसा रहेगा आगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि जब से सार्जन जी, क्योंकि लोग कहेगा चुनाव नज़दीक हुआ तो आप लोग एक मतलब वर्ग को तैयार कर रहे हैं, चुनाव मतलब राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। एक बार में 2 सवाल आपने किया है। हाँ। और हम आपके दोनों सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आपको भी मेरी बातों को सुन के ही फिर तीसरा सवाल करना होगा। सवाल आपने पहले उठाया कि इनका कार्यक्रम, इनको जो दिया गया जिम्मेवारी, दायित्व जो दिया गया है, इसका निर्वहन ये कैसे करेंगे। जब कार्यक्रम होता है तो कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़ते हैं, और सार्जन जी जब से आए और जो कार्यक्रम किया, वो आप लोगों की नज़र से छुपा हुआ नहीं। और एक जन सैलाब पूरे बेगूसराय लोकसभा में नौजवानों का उमड़ पड़ा है, और सार्जन जी वो सारे एनर्जेटिक लड़कों को दायित्व देकर क्षेत्र में जो है वो भेज रहे हैं। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए सार्जन जी जो जिम्मेवारी दे रहे हैं, और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनको काम करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। तो राहुल गांधी जी ने जो आह्वान छेड़ा है, तो राहुल जी भी युवा हैं, और राहुल जी को देख करके हमारे क्या कहते हैं कि जितने भी युवा हैं वो आज जिला में आ रहे हैं, और जिला के जो कप्तान हैं वो भी युवा हैं, और एनर्जेटिक लोग हैं, जगह जगह इनका चर्चा भी लोग कर रहा है। तो इनको तो जो दायित्व निभाने वाला जो भी एनर्जेटिक बॉय है, उस लड़के को जो है वो जिम्मेवारी उन्होंने दिया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और किसी तरह की जात की राजनीति कांग्रेस करती नहीं है, ये जमात की राजनीति करती है, और इसमें सभी वर्गों का समावेश है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक मूल्यों का आंदोलन रही है। हमारे अध्यक्ष जी से आपने जो भी सवाल किया, अध्यक्ष जी से विकास के मुद्दे पर आपने बहुत संक्षिप्त समय आपने दिया, और संक्षिप्त समय की वजह से आपको बहुत कम गिना है। लेकिन मैं आपको 1-2 कार्यक्रम आपको बता दूं कि कांग्रेस ने फ्लेक्सी मॉनिटरिंग कमेटी के तहत भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह ने जिस कार्यक्रम को लागू किया, फूड की सिक्योरिटी अगर आज किसी को दिया, आज जो 3 रुपये और 2 रुपये गेहूं और चावल जो आज गांव में ग्राम में लोग उठा रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। आज जो आप कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मनरेगा के तहत 5 सड़कें और 5 नाली नहीं बनी। मोदी जी कहेंगे कि 2 रुपया 3 रुपया छोड़िए, हम फ्री कर दिए। आप एक बात अभी बोल गए थे कि 800 सिलेंडर हुआ है, 200 घटा दिया गया है। जरा हमसे ये बात नहीं पूछ के उस महिला से पूछिए कि जिस सिलेंडर को आपने 400 में खरीद किया करती थी, आज आपको 800 खरीदने में कैसा लग रहा है, या आपने 1200 में जो आप खरीद रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। हम समझते हैं कि बेहतर जवाब वो महिला देगी जो अपने रसोई को चलाती है, और किस तरह से पेट काट करके वो रसोई गैस को 15-15 दिन 20-20 दिन खाली पड़ा रहता है, और गोईठा से वो खाना बनाती है। उसके रोना को देखने के लिए कोई पत्रकार या कोई मीडिया के बंधु उनके पास गए कि आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। जहां पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार आह्वान चलाती है, आज भी हमारी माँ बहन गोईठा पे खाना बना रही है, ये सच्चाई है। तो इस बात का जवाब तो बीजेपी वालों को देना चाहिए कि जहां 400 में मिल रहा है, आज वो 200 रुपया घटा के 800 में दे रहे हैं, तो 1000 में दे रहे हैं, अब फिर उसी में वो 19-20 करते हैं। हम उनकी महानता इस बात को देते कि जगह जगह पेट्रोल पंपों पर उनका जिस हिसाब से प्रचार प्रसार चल रहा है गैस सिलेंडर को लेकर के और विकास को लेकर के, वो जरा उसको 400 रुपये करके दिखा दें। आप लोग तो आंदोलन भी तो नहीं कर पाते हैं, कहीं में सोशल मीडिया पे भी तो आप आंदोलन नहीं कर पाते, सब हर जगह कमजोर। देखिए, जब झूठ का प्रचार और बातों का व्यापार होगा तो उस पर आदमी कुछ नहीं बोल सकता। आज मन की बात लोग सुनते हैं और मन की बात को मन में रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आप सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी को आप जो चाहेंगे कि आंदोलन के माध्यम से आप दिखाएं, तो कांग्रेस पार्टी कलेक्टर के यहाँ आदरणीय सार्जन जी ने जो धरना दिया है, वो पद यात्रा करते हुए कलेक्टर के यहाँ धरना दिया गया, और ये मात्र 1.5 महीने की बात है, और आते ही आते उन्होंने आंदोलन को तेज कर दिया। आज कोई ऐसा प्रखंड नहीं बचा है जहाँ सार्जन जी नहीं गए हैं और कार्यकर्ता के मनोबल को बूस्टअप नहीं कर रहे हैं। आज सार्जन जी जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस कर्मियों को बूस्टअप कर रहे हैं, हमको लगता है कि बेगूसराय जिला के अंदर में अगर
कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को अगर यहाँ दावेदारी देती है तो अव्वल नंबर पर कांग्रेस पार्टी रहेगी और कांग्रेस पार्टी वर्तमान सांसद को और बीजेपी को यहाँ चित करने क्या का लगता है कांग्रेस की स्थिति बदलने वाली है बेगूसराय? निश्चित पूरे देश में। हाँ हाँ, बेगूसराय में पूछ रहे बेगूसराय में तो कन्फर्म। हाँ। हाँ, बदल दीजिएगा, क्या लगता है बदलेगा कुछ? आप लोग युवा आए हैं कांग्रेस में, मतलब अध्यक्ष बने। हाँ ये सवाल तो नहीं है कि हम नए नए आए हैं। कांग्रेस में मेहनत करके, कांग्रेस के लिए काम करके, कांग्रेस के लिए झंडा उठा के, कांग्रेस के लिए फोटो साट के, बैनर लगा के मैंने मेहनत किया, तब आज मुझे इस चिट्ठी मिला है। अच्छा। कांग्रेस मेहनत करने वाले को चिट्ठी देता है, कांग्रेस ऐसे चिट्ठी बांटता नहीं रहता है। जिला अध्यक्ष उस मेहनत का फल अब मिलेगा कि नहीं? अब मेहनत का फल इस बात को राहुल गांधी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जन जन में जाएंगे, घर घर जाएंगे, कांग्रेस की उपलब्धि बताएंगे। हमारे सरकार जो आज मौजूदा सरकार है उसकी उपलब्धि बताएंगे। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हम लोग देश के भाईचारा को बनाए रहेंगे, संविधान को बचाएंगे, कि जात पात की राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग इस बुनियाद पर देश को लेकर आगे चले। चलिए, बेगूसराय में अभी मौजूद है और आपने देखा कि कांग्रेस के नेताओं से हमने बात किया कि क्या कुछ स्थिति बेगूसराय में बदलेगा। आगामी चुनाव 2024 का चुनाव आने वाला है तो उसको लेकर और कैबिनेट का विस्तार भी हुआ है, तो इसीलिए हमने सोचा कि बात कर लें। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी कैसा लगा वीडियो अपने प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।